अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ तैयबा एंड वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बूटीज़ का बेसिक सोल बनाना सिखाया था और उसको एडजस्टेबल साइज़ भी मैंने आपको बताया था कि आप उसको किस तरह से उसको रीसाइज़ कर सकते हैं अपने बूटीज़ को। तो सोल की बेसिक टेक्निक और बेसिक स्ट्रक्चर बनाना हम सीख चुके हैं। आज की वीडियो में मैं आपको इन स्टेप बनाना सिखाऊंगी। देखिए, ये जो बूटीज़ का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, ये होता है सोल। ये होता है सोल और इसको हम बोलते हैं इन स्टेप। जो पाँव के ऊपर की तरफ हिस्सा आता है उसको हम बोलते हैं इन स्टेप। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन स्टेप बनाना सिखाऊंगी और बेसिक टेक्निक के साथ बनाना सिखाऊंगी, जिसमें हम यहाँ सेंटर में डिक्रीजेस करते जाएंगे। तो ये ऑटोमेटिकली शूज़ की, बूटीज़ की शेप बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, एक बात और जो याद रखने की है वो ये कि हमने सोल बनाने के फ़ौरन बाद ही डिक्रीजेस इन स्टेप के लिए शुरू नहीं करनी, बल्कि ये सोल है और ये इन स्टेप है। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ ना कुछ हाइट आती है। ज़ाहिर है जो पाँव होता है वो थोड़ा चौड़ा मोटा भी तो होता है ना, उसने भी तो आना है। तो हम सोल और इन स्टेप के दरमियान में कुछ रोज़ करते हैं बग़ैर इंक्रीज़ और बग़ैर डिक्रीज़ के। तो वो हमारे शूज़ को, स्लीपर्स को, बूटीज़ को हाइट देते हैं। वो आपने लाज़मी करनी है। अब वो जो रोज़ आपने करनी है वो अब आपके ऊपर है कि आपने वो किस तरह से करनी है। मतलब आप वो गाटर में भी कर सकते हैं, वो आप रिबिंग में भी कर सकते हैं, वो आप फिशरमैन रिब में भी कर सकते हैं। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपका डिज़ाइन किस तरह का है और आपने उसको कैसे डिज़ाइन किया है। लेकिन मेन मकसद उनका यही होता है कि आपने उसको हाइट देनी है। वो रोज़ मिनिमम 4 भी हो सकती हैं, मैक्सिमम 8 भी हो सकती हैं। अगेन ये डिपेंड करता है कि आपने बूटीज़ डिज़ाइन कैसे करनी है। सही? तो मैं आपको इस टाइम के ऊपर अगर आप कलर चेंज करना चाहें, सोल का कलर और है और आपने ऊपर वाले हिस्से का कलर और रखना है, तो आप इस पॉइंट के ऊपर कलर भी चेंज कर सकते हैं। मैं सिंगल कलर में बना रही हूँ क्योंकि मेरे पास ये वेरीगेटेड यान तो नहीं है। बस ये यान के अंदर कुछ कलर्स हैं, कुछ वेरिएशंस आ रही हैं, तो ये इस तरह का यान है। तो मैं सिंपल भी बनाऊंगी, इसको सिंपल रखूंगी ताकि सारे का सारा फोकस हमारा उसको समझने पे लगे। हम 10 रोज़ कर चुके हैं और सोल की सेम वैसे ही जैसे मैंने किया 51 मेरे पास स्टिच काउंट है और 3.5 mm की मेरे पास नीडल्स हैं। और ये देखें 10 रोज़ का मतलब है मेरे पास स्टिचेस होंगी 5, 1 2 3 4 और 5। अब मैंने बग़ैर इंक्रीज़ और बग़ैर डिक्रीज़ के 4 रोज़ करनी है। मैं गाटर में ही रखना चाह रही हूँ ताकि ये आसान रहे बिगिनर्स के लिए। तो मैं 4 रोज़ मज़ीद नेट कर लूँगी। और इन नेट रोज़ के बाद मेरे पास गाटर की रिजेस कितनी हो जाएंगी? पहले 5 थी, 4 और करूँगी तो यानी 2 रिजेस और, तो मेरे पास 7 रिजेस हो जाएंगी। अच्छा, 3.5 mm की नीडल्स का मतलब है कि आपके पास 9 नंबर की सिलाई होगी। 9 नंबर की सिलाई वैसे असल में 3.75 mm की नीडल्स होती है, लेकिन चलें आप उसको 9 नंबर ही कंसिडर करें। 3.5 mm या 3.75 mm की जब मैं बात करती हूँ तो उसका मतलब होता है 9 नंबर की सिलाई। ये ओल्ड यूके नंबर्स हैं। ये 2 रिजेस हमने कर ली हैं हाइट के लिए। अब टोटल रिजेस हम काउंट कर लेते हैं। सीधी साइड है 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गई। अब हमने करनी है डिक्रीजिंग। इतना पोर्शन हमने बनाना है, इतना पोर्शन हमने बना लिया है। ये वाला पोर्शन अब हमने बनाना है। इसको शुरू करने से पहले, इसको हम इंस्टेप कहते हैं,
इसको शुरू करने से पहले आप ये बात ज़हन में पहले से बिठा लें कि आपने डिक्रीज़िंग हमेशा सीधी साइड पे करनी है और उल्टी साइड की रो बगैर किसी डिक्रीज़ के हमारे पास आएगी और ये पैटर्न इसी तरह कंटिन्यू रहेगा। अगर हम 4 रोज़ डिक्रीज़िंग के करते हैं तो इसका मतलब है हम टोटल 8 रोज़ कर रहे हैं। एक डिक्रीज़ रो सीधी साइड पे और एक उल्टी साइड पे बगैर किसी डिक्रीज़िंग के रो। ठीक, अब हम शुरू करते हैं डिक्रीज़िंग। हम करेंगे निट 12, ठीक। ये बूटीज़ की ये साइड वाली साइड है, सही। अब ये सेंटर में हमने 6 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। किस सीक्वेंस है वो मैं आपको बताती हूँ, लेकिन आपको आपके जहन में ये बात आ जानी चाहिए कि अगर ये इस साइड पे हमने 12 स्टिचेस किए हैं तो इस साइड पे भी हमारे पास 12 स्टिचेस आने चाहिए। 2 4 6 8 10 और 12 डिक्रीजिंग हमने करनी है ये दरमियान के 27 स्टिचेस पे। वो कैसे करनी है? knit 2 together, knit 3, 1 2 3, यही सीक्वेंस हमने रखना है। एक डिक्रीज होगी ना, अब ये दूसरी, एक जोटा और फिर 1 2 3, 2 हो गई, एक जोटा 1 2 3, 3 हो गई, knit 2 together, 1 2 3, 4 हो गई, knit 2 together, 1 2 3, 5 हो गई और knit 2 together, सही। इसके बाद हमने 3 नहीं करने, सीक्वेंस एक जैसा रखना है ना, मिरर इमेज के साथ। knit 2 टुगेदर से शुरू किया था, knit 2 टुगेदर पे ख़त्म किया। अब ये हमारे पास 12 होने चाहिए, 2 4 6 8 10 और ये 12, ये हमने सारे निट कर लेने हैं। अब ये रॉन्ग साइड की रो है, ये सारी हमने निट करनी है। हमारे पास स्टिच काउंट 51 था, 6 हमने डिक्रीज़ किए तो हमारे पास इस टाइम स्टिच काउंट है 45। पहले हमने 6 स्टिचेस डिक्रीज़ किए थे, इस रो में हमने 4 स्टिचेस डिक्रीज़ करने हैं। तो हम इसको करते हैं 15 स्टिचेस नेट करेंगे शुरू में। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक। knit 2 together, knit 2 together, knit 1 3, knit 2 together, knit 2 together, knit 3, अब फिर ये knit 2 together, सही। अब ये knit 2 और ये knit 2 together। अब ये हमारे पास यहाँ पे 15 होने चाहिए, 2 4 6 8 10 11 12 13 14 15।
पर्ल साइड की रो सारी नेट करेंगे। 45 हमारे पास स्टिच काउंट था, 4 हमने डिक्रीज़ किए तो इस टाइम हमारे पास 41 स्टिच काउंट होगा। पर्ल साइड की रो के ऊपर आप हमेशा अपना स्टिच काउंट चेक कर सकते हैं। अब हमने करने हैं 14 नेट। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक, नेट 2 टुगेदर। 2 4 6 8 10 12 14 नेट 2 टुगेदर। 2 4 6 8 और एक 9। नेट 2 टुगेदर, नेट 2, नेट 2 टुगेदर, नेट 1, नेट 2 टुगेदर, नेट 2 और नेट 2 टुगेदर। सही हो गया। ये हमारे पास 14 होंगे। 2 4 6 8 10 12 14। ये देखें, ये हमारे पास शेप बनना शुरू हो गई है फ्रंट की। पर्ल साइड की रो है, 4 हमने डिक्रीज़ किए हैं। 41 था स्टिच काउंट, अब हमारे पास 37 होगा। अब ये हमारे पास आ रही है लास्ट डिक्रीज़ रो। लास्ट डिक्रीज़ रो में हमने यहाँ पे भी एक स्टिच डिक्रीज़ करना है, शुरू में और आखिर पे साइड की तरफ ना डिक्रीज़ करना, ताकि पीछे से भी हमारे पास हल्की सी शेप आए। तो वो हम ऐसे करते हैं कि एक स्टिच के बाद करते हैं। नेट 1, नेट 2 टुगेदर, नेट 12, नेट 1, नेट 2 टुगेदर, 2 4 6 8 10 12। दरमियान में हमारे पास कितने हैं? 2 4 6 और एक 7। तो ये हमने क्या करना है, नेट 2 टुगेदर, नेट 1, नेट 2 टुगेदर और फिर नेट 2 टुगेदर। 4 बचे हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ पे 15 होने चाहिए। नेट 1, नेट 2 टुगेदर और ये 12। 2 4 6 8 10 और ये 12। सही सीक्वेंस बन गया ना। ये आखिर के दो, आखिर से पहले दो नेट 2 टुगेदर और ये 37 थे, 5 हमने कम किए तो हमारे पास स्टिच काउंट क्या हो गया? 32। एक, ये देखिए, ये हमारे पास इसकी शेप आ गई। ये डिक्रीजिंग हमारी कंप्लीट हो गई हैं और इसी के साथ हमारा इन स्टेप भी कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद आता है बूटीज़ का तीसरा हिस्सा। वो तीसरा हिस्सा या तो कफ होगा कि आपने इसको अपनी टांग के ऊपर चढ़ाने के लिए कोई सॉक्स बनानी है, साथ ही उसके बनेगी ये। और अगर नहीं आपने कफ बनाना तो फिर इसका ये आता है कि आपने टाई करने के लिए कोई चीज़ बनानी है, कोई स्ट्रैप बनाना है, या इसको स्लीपर स्टाइल्स में रख के इसको ऐसे ही बाइंड ऑफ करना है।
तो ये सब इसका आ जाता है तीसरा हिस्सा, और वो हम सीखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। मुझे उम्मीद है कि ये जो बूटीज़ की सीरीज़ चल रही है ये आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी, और आप इस सीरीज़ को अगर ध्यान से और अच्छे तरीके से सुनेंगे, देखेंगे, या अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हैं तो आप पूछें, मैं आपको उसका आंसर भी दूँगी। तो मुझे उम्मीद है कि इसके बाद आप कोई भी पिक्चर देख के, कोई भी मैगज़ीन की पिक्चर देख के, कोई भी इंस्पिरेशनल पिक्चर देख के आप अपनी बूटीज़ को डिज़ाइन कर सकेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए सीरीज़ फ़ायदेमंद साबित होगी। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।